नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पाठशाला विद के में। बिहार पुलिस के लिए मैं 50 क्वेश्चंस ऐसे ला रहा हूं जो वेरी इंपॉर्टेंट है ऑल सब्जेक्ट के। इसके अलावा मैं आप लोग को सब्जेक्ट वाइज भी 50 प्रश्नों का करा रहा हूं, सार संग्रह करा रहा हूं और भी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा ही रहा हूं। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार पुलिस का एग्ज़ाम नज़दीक है बच्चों, और अगर चाह रहे हैं कि सही दिशा में कम समय में तैयारी कर लें, एक सीट सुनिश्चित कर लें, तो इस चैनल पर आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। 50 प्रश्न हैं, आपको 15 से 20 मिनट में 50 प्रश्न करा दूंगा। और इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से ले लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए, पहला प्रश्न। भारत के वह महान ऋषि जिसके अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं जिन्हें परमाणु कहा गया है। भारत के वह महान ऋषि का नाम पूछ रहा है जिनके कहने का ये तात्पर्य है कि जो सभी चीज़ें हैं, सारे पदार्थ हैं, वह सूक्ष्म कणों से बने हैं और उस कण को परमाणु कहा जाता है। यह कथन है ऋषि मुनि कणाद का। किसका? कणाद ऋषि। ध्यान दीजिएगा, ऋषि का नाम है कणाद। ओके, चलिए। वाष्पन की क्रिया किन बातों पर निर्भर करता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। आपसे पूछेगा कि वाष्पन की क्रिया निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है, या वाष्पन को कौन प्रभावित नहीं करता है। ऐसे तो याद रखिएगा, क्वथनांक पर निर्भर करता है, द्रव का टेम्परेचर यानी ताप पर निर्भर करता है, द्रव के खुले पृष्ठ के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, और जिस चीज में द्रव है उस पात्र पर भी निर्भर करता है। द्रव जहां रखा है उस पात्र पर भी निर्भर करता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, पात्र का मतलब क्या? जैसे देखिए, धूप में एक थाली रखिए ऐसे, और इसमें पानी रखिए 50 ग्राम, और धूप में यहाँ बनाते हैं, उधर देखो नहीं करेगा तो नहीं के ना, यहाँ बनाते हैं। और धूप में एक गिलास रखिए और 50 ग्राम पानी इसको में भी रखिए, और 50 ग्राम पानी थलीबों में, कढ़ाइयों में रखिए इसमें। अब जाइए 2-4 घंटा बाद तो इसका पानी साफ और इसका पानी रहेगा थोड़ा बहुत। तो काहे रहेगा भैया? एक तो द्रव्य का भी जो पृष्ठ है, सतह है, वो भी यहाँ ज़्यादा है तो ज़्यादा सतह रहेगा तो वाष्पन ज़्यादा होगा। और पात्र का भी भाई, पात्र का भी सतह तो ज़्यादा हुआ तभी तो द्रव्य का पृष्ठ ज़्यादा हुआ। तो पात्र के सतह से भी निर्भर करता है जिसमें द्रव्य रखा हुआ है। तो ध्यान देना है बाबू। देखिए, मैं बार कहता हूँ, रटने से ज़्यादा फायदा करेगा समझना, तो समझना भी बहुत जरूरी है। परमाणु होता है, क्या होता है भाई? तो तत्व का छोटा से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा लेकिन स्वतंत्र नहीं रहेगा, परमाणु कहलाएगा। सीधा याद रखिएगा। अशुद्धि मिलाने पर पदार्थ का गलनांक, अशुद्धि मिला देंगे तो गलनांक जाएगा कम, अशुद्धि मिलाएंगे गलनांक जाएगा कम। कैसे याद रखेंगे भाई? किसी भी चीज में अशुद्धि मिलाएंगे तो वैल्यू कम जाएगी, गलनांक कम जाएगा। सीधा ऐसे याद रखिएगा। चलिए, 5 नंबर। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक जॉन डाल्टन को माना जाता है। किसको? जॉन डाल्टन। अरे लालटेन नहीं, लालटेन नहीं कह रहे हैं, डाल्टन कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, चलिए। अच्छा, लालटेन बहुत लोगों को पसंद होगा ना। अभी तो चुनाव का माहौल भी चल रहा है, लालटेन और ये। हालांकि हम देखिए चुनाव से बहुत दूर रखते हैं, क्योंकि कुछ भी हो भाई, जब आप मेहनत करेंगे तभी आपको नौकरी मिलेगी। हाँ, ये चीज़ अलग है कि कोई नौकरी देगा, कोई निकालवे नहीं करेगा तो मिलेगी कहाँ से। लेकिन मैं कुछ टिप्पणी टोका नहीं कर रहा हूँ, इस पर हम बिल्कुल मौन रहना पसंद करेंगे। फिलहाल हमने डाल्टन बोला है, लालटेन नहीं बोला है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, 6 नंबर। किस वर्ष मोल को इकाई के रूप में स्वीकार किया गया? मोल को इकाई के रूप में 1967 में। कब? 1967 में। पॉजिस्ट्रॉन की खोज किसने की? पॉजिस्ट्रॉन की खोज एंडरसन ने। किसने की है? एंडरसन ने की है। बढ़िया प्रश्न, याद रखिएगा। ये रिपीट हुआ है, पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो ये प्रश्न आया होगा। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन तरंग प्रकृति की खोज तो डी ब्रोगली ने किया है। किस वैज्ञानिक ने सोने की, देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न, NCERT से इसको हम उठाए हैं। ये सामान्य बुक में आपको नहीं जल्दी देखने को मिलेगा, हालांकि लूसेंट में इसको इस बार ऐड किया गया है इस प्रश्न को, तो ध्यान दीजिएगा। किस वैज्ञानिक ने सोने की बहुत पतली एक शीट लिया और उस पर अल्फा कणों को बौछार कराया और ये नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया है? अल्फा कणों को बौछार कराकर नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया है किसने?
तो रदरफोर्ड। ये पूछता है कि किसने, रदरफोर्ड ने किस धातु का सीट लिया था, तो सोने का। और सोने की सीट पर किसने अल्फा कणों को बौछार करा करके यह नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, तो रदरफोर्ड। दोनों क्वेश्चन को रिवर्स करके पूछ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 10, परमाणु क्रमांक क्या कहलाता है? परमाणु क्रमांक किसको कहते हैं? तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को, सीधा सा, प्रोटॉन की संख्या क्रमांक, प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक। ओके, अच्छा, संख्या क्रमांक, प्रोटॉन परमाणु, ऐसे याद कर लीजिएगा। डीएनए कैसी कुंडली होती है? तो डीएनए द्विकुंडली होती है। डी से डीएनए, द्वि से द्विकुंडली। जब हम कोशिका पढ़ा रहे थे तो इसको हम बताए थे। और आरएनए सिंगल कुंडली वाला होता है। बंदर में कितना जोड़ा गुणसूत्र लिखा हुआ है बताइए? 21 जोड़ा। लाइसोसोम की खोज करता, आत्महत्या की थैली कहते हैं ना लाइसोसोम को, तो खोज किसने किया? तो सीडी डुबे ने। पादप कोशिका में तारक या सेंट्रोसोम पाया जाता है कि नहीं? तो पादप कोशिका में तारक नहीं पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। यह कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम आता है। कौन सा उपकरण है? कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने का काम आता है, यह है साइटोटॉर्न। बढ़िया प्रश्न, यह क्या है? साइटोटॉर्न। 16, उष्मा गतिकी का प्रथम नियम किसको प्रदर्शित करता है? तो उष्मा गतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है। बढ़िया प्रश्न है, ध्यान देना है। चलिए आगे। कार्बन डाइऑक्साइड का अचानक प्रसार होने पर वह शुष्क बर्फ के रूप में, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जिसको कहते हैं, में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को रुद्धोष्म प्रक्रिया कहते हैं। आपसे पूछ दे कि कार्बन डाइऑक्साइड से ठोस CO2 बनाने में किस प्रक्रिया का उपयोग होता है? तो रुद्धोष्म प्रक्रिया, रुद्धोष्म परिवर्तन होता है। ध्वनि की चाल मुख्यतः निर्भर करती है तो माध्यम की प्रत्यास्था तथा घनत्व पर निर्भर करती है। ज्यादा घना तो तेज चाल हो जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या नहीं बदलता है? बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या नहीं बदलता है? तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। ओके, ध्यान दीजिएगा। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है? तो वित्तीय आपात 360 में है। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। राज्यों में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की अवधि होती है। अच्छा, ये बहुत प्रश्न बढ़िया है और इसमें लोगों को लगेगा कि ये मास्टरबा गलत बता रहा है, चश्मा लगा के आता है, गलत बता के जाता है। लेकिन नहीं बाबू, गलत नहीं बताता है, चश्मा लगा के आता है और सही बता के जाता है। उद्घोषणा की अवधि होती है तो 2 महीने की, इसके बाद फिर इसको अनुमोदन करना होता है और तब जाके 6 महीना होता है। और अगर और बढ़ाना होता है तो उसके लिए फिर और प्रोसेस है, अधिकतम 3 साल तक इसको बढ़ा सकते हैं, ऐसा है। लेकिन उद्घोषणा की जो अवधि होती है वो 2 महीने की होती है। लोकसभा के नियम समिति में कितने सदस्य? तो अध्यक्ष को मिलाकर के 15 सदस्य। बढ़िया प्रश्न है, अभी तक पूछा तो नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है। लोकसभा के नियम समिति में अधिकतम कितने सदस्य? अध्यक्ष के सहित 15 सदस्य। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त विधेयक के बारे में बतलाया है? तो अनुच्छेद 117। 2 तरह का वित्त विधेयक इसमें बतलाया गया है। जब हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे डिटेल में इसको करेंगे। फिलहाल याद रखिएगा अनुच्छेद 117। स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए कितने सदस्यों की जो है वह अनुमति मतलब होनी चाहिए, स्वीकृति आवश्यक होनी चाहिए। स्थगन प्रस्ताव अगर लाना है तो कितने सदस्यों के कम से कम स्वीकृति आवश्यक है? तो 50। क्या है वो? 50 को। ध्यान दीजिएगा। अशोक मेहता का गठन कब हुआ था? 1977। कितना? 1977 अशोक मेहता समिति। ओके, चलिए 1977 सीधे कह के मतलब ये है भाई। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत बांग्लादेश भूमि का स्थानांतरण हुआ? तो 100 को अगर 2 भागों में करेंगे तो आधा आधा कितना होगा? 50-50। तो बांग्लादेश और भारत में वही हुआ। 100वां संविधान संशोधन के तहत आधा आधा बांटा गया है। मतलब कुछ गांव जो है वह उसको और उसका गांव जो है वह भारत को मिला है। संविधान संशोधन का नाम 100वां, वर्ष 2015। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति जो है उसकी राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है और वेतन भी राष्ट्रपति के बराबर लेता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 65। ध्यान दीजिएगा। वह एकमात्र प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में गए ही नहीं, उनका चरण गया ही नहीं लोकसभा में। अरे आंसर भी बता दिए। चरण मतलब चौधरी चरण सिंह, सीधा आंसर। मजा ना आए तो कहिएगा। मैं बार बार कहता हूं कि कॉन्सेप्चुअल और थोड़ा सा ढंग से पढ़िए। रटुआ तोता ना बनिए, ना बनिए, ना बनिए। रटना कब है? जब एग्जाम नजदीक आ जाए, कम समय है, कॉन्सेप्ट में समय लगता है।
तब आप फराटेदार रिवीजन करें। 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से 1978, ध्यान दीजिएगा। परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है किस पंचवर्षीय योजना में, तो परिवार में 4 अक्षर है, ध्यान दीजिएगा। नियोजन में भी 4 अक्षर है, तो यह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, परिवार नियोजन चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। किसके द्वारा जन योजना यानी पीपल्स प्लान की योजना बनाई गई, पीपल्स प्लान की योजना MN राय के द्वारा बनाई गई। किस पुरस्कार को वैकल्पिक नोबेल के नाम से भी जाना जाता है, तो राइट लाइवलीहुड पुरस्कार को, राइट लाइवलीहुड पुरस्कार को वैकल्पिक नोबेल भी कहा जाता है। वर्ष 1935 में किसने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द गढ़ा, आर्थर टेंस, आर्थर टेंस ने पारिस्थितिकी शब्द को गढ़ा। 1935 वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 इसी वर्ष आया था। आदिवासियों का प्रमुख पर्व सरहुल, पर नहीं है पर्व है, ध्यान दीजिएगा। आदिवासियों का प्रमुख पर्व सरहुल मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। कब, चैत्र शुक्ल तृतीया को, ध्यान देना है। लेप्चा, जी हाँ, लेप्चा जनजाति है सिक्किम की। अगर ऑप्शन में सिक्किम ना रहे बाबू, पश्चिम बंगाल रहे, तो इस पर भी गौर करिएगा। लेकिन अगर सिक्किम है और इनमें से कोई नहीं है, तो इनमें से कोई, देखिए समझिए, ऑप्शन दे, लेप्चा कहाँ की जनजाति है, बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं, तब मार दिएगा इनमें से कोई नहीं क्योंकि सिक्किम की है। और अगर इनमें से कोई नहीं के बदले अरुणाचल दे दे तो मारिएगा बंगाल, ठीक ना। सिक्किम अगर है तो सिक्किम मारना है, ये भी ध्यान देना है। तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे है, तो तिरुचिरापल्ली जो है वह कावेरी नदी के किनारे है। हेड एंड टेल, तो यह मेनका गांधी की कृति है। हेड एंड टेल मेनका गांधी की कृति है। किसे भारत का स्विट्जरलैंड भी, तो कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। भारत के सबसे, किसे आदिवासियों का मसीहा, तो ठक्कर बापा को आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। किसको, ठक्कर बापा को। भारत के सबसे बड़े तटीय झील, तटीय झील जो तट के किनारे है, ठीक ना, तो उड़ीसा, उड़ जाएंगे, चिल्का झील है। चील उड़ता है कि नहीं, तट पर चील भी उड़ता है, ध्यान दिएगा। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की, तो भैया खारे पानी की सांभर झील, राजस्थान वाला। एकमात्र तैरता हुआ पार्क किबुल लामजाओ झील, लोकटक झील मणिपुर में है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ पार्क किबुल लामजाओ, और लोकटक झील इसी में है, ये भी ध्यान देना है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील तो चोलामू झील है। बेलूर मठ की स्थापना 1887 स्वामी विवेकानंद, बेलूर मठ की स्थापना 1887 स्वामी विवेकानंद। अच्छा, 45 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछेगा एग्जाम में। अब जब चुनाव का आखिरी दिन था तब मोदी जी, 2024 लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ, तो माननीय प्रधानमंत्री जो हैं अपने मोदी जी, यह विवेकानंद रॉक मेमोरियल में जा कर के और क्या किया था इन्होंने, थोड़े समय के लिए, मतलब थोड़े समय का मतलब ये नहीं कि 1 आध घंटा, जो भी वो समय लगाए थे, 1 दिन 2 दिन, उतने समय के लिए वह वहाँ पर अपना क्या किए थे, मौन धारण करके, या जो भी कहिए, मतलब चिंतन मंथन जो कह सकते हैं आप अपनी भाषा में, वह जा करके वहाँ किए थे, ध्यान लगाए थे सीधा सा। यह विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ है भाई, तो तमिलनाडु में है, ध्यान दीजिएगा। मेरा संघर्ष यानी मेन कैंप किसकी कृति है, तो हिटलर की। पाल वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे, तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे पाल वंश के जो शासक थे। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन, इसकी राजधानी लखनऊती भी थी, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रकूट का वह पहला शासक जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, तो ध्रुव था, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रकूट का वह पहला शासक कौन था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, तो वह ध्रुव था। 50वां और आज का आखिरी सवाल, चोल काल में भूमि कर उपज का हुआ करता था, तो चोल काल में जो भूमि का उपज था, कर था, टैक्स था, भूमि उपज का 1/3 किया जाता था, ध्यान दीजिएगा। तो 50 प्रश्न थे, 14 मिनट में मैं आपको करा चुका हूं। मैं बार बार कहता हूं कि इतने कम समय में इतना दमदार प्रश्न आपको कहीं नहीं कोई नहीं कराएगा। आप अगर सेट भी मारेंगे 50 क्वेश्चन का तो आधा घंटा लग जाएगा, और मैं इतना फराटेदार तरीके से इतना कम समय में आपको कराता हूं, समझाता हूं। PDF चाहिए टेलीग्राम से ले लीजिए, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। कोई क्वेश्चन में समस्या डाउट हो तो कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे, नमस्कार, जय हिंद।